Welcome, friends. Welcome to this third part of a four-part series on LIC agency benefits. लेकिन इसके पहले कि हम थर्ड पार्ट में आगे बढ़ें, एक फास्ट रिकैप ले लेते हैं। पार्ट टू में हमने क्या जाना। पार्ट टू में हमने क्लब मेंबरशिप के बारे में डिटेल्स, रूल्स के बारे में जाना था। काफ़ी सारे टर्म्स अलग अलग प्रकार के यूज होते हैं क्लब मेंबरशिप में, उसके बारे में जाना। रिलैक्सेशन क्लॉज, लैप्सेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज और क्लब मेंबरशिप को हमने एक एग्जांपल के द्वारा भी समझा। और काफ़ी सारे नोटवर्दी कंडीशंस क्लब मेंबरशिप के हैं। एक्चुअली लंबा लिस्ट है कंडीशंस का, वो भी हम लोग ने वेरियस स्लाइड के थ्रू जाना। और कौन सी अथॉरिटीज LIC की ऑफिस में है जो क्लब मेंबरशिप का एडमिशन और टर्मिनेशन का डिसीजन लेती है, इसके बारे में जाना। और 11 टिप्स हमने क्वालिफाई क्लब मेंबरशिप में होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिसके कि अपनी जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा जाना। अब पार्ट 3 में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले कि भाई कंटेंट में उसके इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे, क्या हम लोग समझेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम एक चार्ट देखेंगे सबसे पहले तो, कि जिसमें मॉनेटरी इक्विवेलेंट ऑफ क्लब मेंबरशिप बेनिफिट के बारे में बताया जाएगा कि एक्चुअल बेनिफिट्स, अगर सभी बेनिफिट्स को अगर हम कंपाइल करें, अगर टोटल करें, तो मॉनेटरी वैल्यू में उन बेनिफिट्स की वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और क्वांटम ऑफ ऑफिस अलाउंस अवेलेबल के बारे में जानेंगे। ऑफिस अलाउंस के रूल्स क्या है मिलने के लिए, ऑफिस अलाउंस मिलने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। एडिशनल ग्रेडेड बेनिफिट्स टू CM क्लब मेंबर, CM क्लब मेंबर को कुछ अलग से एडिशनल ग्रेडेड बेनिफिट्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, हायर क्लब में जितना भी अगर आप जाएंगे तो रेगुलर बेनिफिट्स को छोड़ के, इवन क्लब मेंबरशिप के रेगुलर बेनिफिट्स को छोड़ के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। हायर क्लब से मेरा मतलब है CM क्लब और गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब, जो हाईएस्ट 3 क्लब है उसके बारे में। तो प्रीवियस सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कोशिश करनी चाहिए CM क्लब या अबाव क्लब में ऊपर हम लोगों का प्रमोट होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम्स में कितना क्या अमाउंट मिलता है, स्टेशनरी आइटम्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं LIC। कंटेंट्स में और भी है, टेलीफोन फैसिलिटीज में क्या रिम्बर्समेंट मिलता है। इन्विटेशन टू एनुअल कन्वेंशन, एक एनुअल कन्वेंशन यानी कि एक मीटिंग होती है LIC के वेरियस क्लब मेंबर्स के लिए, अलग अलग क्लब मेंबर्स के लिए अलग अलग होती है, उसमें इन्विटेशन मिलता है, तो उसमें क्या डिस्कस होता है इसके बारे में जानेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस, जैसा कि थोड़ा सा तो हमें इसकी आइडिया है कि क्या होता है, कितना मिलता है। ग्रुप मेडिक्लेम भी होता है, वो भी हमें थोड़ी आइडिया है। क्वांटम ऑफ हाउसिंग लोन्स अवेलेबल, हाउसिंग लोन एक बहुत बड़ी लोन की बात होती है और वो इतने कम रेट पे मिलती है कि वो एक ही बेनिफिट जो है वो काफ़ी बाकी सब बेनिफिट पे भारी पड़ता है, उतना उतना बड़ा बेनिफिट है ये। आगे देखेंगे और भी कंटेंट में। वन टाइम बेनिफिट टू CM क्लब मेंबर एजेंट फॉर एंट्री इनटू हायर क्लब, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि भाई CM और हायर क्लब में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। उसमें ये भी एक है कि अगर CM क्लब मेंबर का कोई एजेंट गैलेक्सी क्लब या कॉर्पोरेट क्लब में फर्स्ट टाइम एंटर होता है या होती है, तो उन्हें एक अलग से कुछ अलाउंस मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री डायरीज एंड कैलेंडर क्लब मेंबर्स को मिलते हैं, कितने मिलते हैं, क्या है, हर एक क्लब मेंबर को मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। LIC की गेस्ट हाउस फैसिलिटी होती है। फ्रेंड्स, गेस्ट हाउस फैसिलिटीज़ में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे हिल स्टेशंस पे, काफ़ी सारी सिटीज़ में LIC के गेस्ट हाउस है। हालांकि काफ़ी सारे टाइम वो बुकड रहते हैं, लेकिन LIC के गेस्ट हाउस की फैसिलिटी के लिए जो स्टाफ को जो जिस प्रकार से दिया जाता है, उसी प्रकार से एजेंट्स को भी वही कंडीशन पे दिया जाता है, तो वो एक फैसिलिटी है। फंक्शनल प्रिविलेजेस होते हैं,
फंक्शनल प्रिविलेजेस यानी आपको अगर अटेस्टेशन करना है या स्पेशल एमएचआर भरना है या कुछ चेक्स वगैरह कोई दूसरी ब्रांच से कलेक्ट करने हैं, तो एक अथॉरिटी रहती है क्लब मेंबर के पास। वो फंक्शनल प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स के रूल्स, ऑफिस अलाउंस और फ्रिंज बेनिफिट्स। एलआईसी जो है क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स को फ्रिंज बेनिफिट्स बोलती है। उसका टर्म ये यूज होता है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट यानी इट इज अ पेरिफेरल बेनिफिट या इट इज सेकेंडरी बेनिफिट टू द एक्चुअल प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कमीशन द एजेंट रिसीव्स, इस उसको फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं। तो ये ऑफिस अलाउंस और फ्रिंज बेनिफिट्स में जो कैश में जो वैल्यू मिलती है उसमें टैक्स कट के आता है। उसके क्या रूल्स है वो जानेंगे। वेरियस एडवांसेस टू क्लब मेंबर एजेंट्स। क्लब मेंबर एजेंट्स को काफ़ी सारे एडवांसेस मिलते हैं, वो जैसा मैं कह चुका हूँ कि फोर्थ पार्ट में हम लोग जानेंगे। लेकिन एक लास्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे इसके बारे में। तो लेट अस डाइव इन राइट इनटू द पार्ट 3 पोर्शन ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। ये क्लब मेंबरशिप बेनिफिट्स का मॉनेटरी इक्विवेलेंट कितना होता है, कितना पैसे के टर्म्स में अगर आप टोटल करें तो कितना पैसा मिलता है, इसके बारे में ये चार्ट है। और क्योंकि अभी ये चार्ट ज़्यादातर एजेंट्स जूम मीटिंग में मोबाइल पे देख रहे हैं कि ये चार्ट में कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा या उनको वो जूम नहीं हो पाएगा इतना। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये चार्ट को जो अलग अलग काफ़ी सारे ये 7 अलग अलग क्लब मेंबरशिप के बारे में बताया कि हर एक अलाउंस कौन से मिलते हैं और उसकी कैश वैल्यू क्या रहती है। नीचे चार्ट में टोटल की एक वैल्यू दी गई है कि जैसे समझ लीजिए डिस्टिंग्विश क्लब में 5,555 से लेकर स्टार्ट होता है और वैसे 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 आगे बढ़ता है। तो सीएम क्लब मेंबर्स में 2,42,000 होता है और ऊपर से गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब में और ऊपर बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम समझ पाएँ इसके लिए ये चार्ट में से कुछ पोर्शन मैंने अलग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पोर्शन अलग से निकाल के फिर कंपाइल किया है। देखते हैं हम। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस चार्ट का ही ऑफकोर्स पार्ट है और इसमें सभी बेनिफिट जो है उसके हेड दिए गए हैं और इसमें डीएम क्लब, सीएम क्लब और कॉर्पोरेट क्लब, ये 3 क्लब जो है वो तीनों क्लब के सिर्फ उसमें से वो 7 में से मैंने 3 को अलग से छांट के इसको बनाया है क्योंकि वो समझने में आसानी हो जाए। तो जैसे कि डीएम क्लब में वेरी फर्स्ट आइटम है ऑफिस अलाउंस में डीएम क्लब में 12,000 रुपये मिलते हैं मैक्सिमम। सीएम क्लब में ऑफिस अलाउंस मैक्सिमम मिलते हैं 35,000 रुपया और कॉर्पोरेट क्लब में देखिए मैक्सिमम 1,25,000 रुपये तक जाता है। यानी अगर आप एजेंट कोई भी ऑफिस अगर रखते हैं अपनी, तो सीएम क्लब मेंबर को एजेंट को अगर 35,000 मैक्सिमम मिलता है तो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर को 1,25,000 रुपया मिलता है। यानी जितना भी हायर क्लब में जाएंगे तो वो बेनिफिट का एक्सपांशन यानी जो वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू में बढ़ता है, यानी वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जगह पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, यानी एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। वैसे ही अभी यहाँ पे काफ़ी सारे जो ना कंप्यूटर के अलाउंस है, सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम के कितने हैं, वो एक बारीक बारीक से हम लोग अलग अलग भी देखेंगे। लेकिन टोटल एंड में दिया गया है कि डीएम क्लब मेंबर के टोटल बेनिफिट पूरे साल में उनको अगर वो एजेंट अगर राइटली अगर लेते हैं और सब फिगर्स वगैरह सब देते हैं ऑफिस में तो 82,000 के करीब मिल जाते हैं। सीएम क्लब मेंबर के बेनिफिट्स करीब 2,42,000 दिखाई दे रहे हैं और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर के बेनिफिट करीब टोटल 6,22,000 के ऊपर हो जाते हैं। यानी इतना ह्यूज बेनिफिट है, वो ओवर एंड अबाउ कमीशन है। इसलिए क्लब मेंबरशिप हर एक एजेंट की होनी चाहिए और क्लब मेंबरशिप में रेगुलरली हर एक एजेंट को अपने आप को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि कमीशन के अलावा बहुत बड़े बेनिफिट क्लब मेंबरशिप में हम लोग अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिस अलाउंस के रूल्स और क्वांटम ऑफ अलाउंस के बारे में जानेंगे। ऑफिस अलाउंस डीएम, जेडएम एंड सीएम क्लब मेंबर्स को मिलते हैं और लोअर क्लब को नहीं मिलते, बीएम क्लब और डिस्टिंग्विश क्लब को नहीं मिलते हैं। और ये ऑफिस अलाउंस दिए जाते हैं एक वेरियस हेड्स में जो खर्चे होते हैं एजेंट के जो ऑफिस मेंटेन करते हैं,
जैसे कि रेंट देते हैं, सैलरी टू स्टाफ होता है, स्टेशनरी होता है, पोस्टेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो सब का एक उनको ब्यौरा देना पड़ता है, उनको एक लिस्ट देना पड़ता है कि ये एक्सपेंसेस हुए हैं। उसके बाद LIC ऑफिस एक्सपेंसेस रीइंबर्स करती है एजेंट को। ऑफिस अलाउंस का क्वांटम कितना हो सकता है वो देखते हैं। उसमें 50% ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो एक्चुअल एक्सपेंस हुए हैं उसका 50%, या फिर और 7.5% ऑफ द टोटल कमीशन। लास्ट ईयर में, क्वालिफाइंग ईयर के पहले वाले साल में और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 7.5% ऑफ द टोटल कमीशन फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल दोनों को मिला के जो होता है, और 35% रुपीज 35,000 फॉर CM क्लब मेंबर, रुपीज 22,000 फॉर जोनल मैनेजर क्लब मेंबर, रुपीज 12,000 फॉर DM क्लब मेंबर, विच एवर इज द लीस्ट। यानी इसमें ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाकर हम लोग इतना समझ सकते हैं कि CM क्लब मेंबर को मैक्सिमम 35,000 मिलता है, और जोनल क्लब मेंबर को रुपीज़ 22,000 और DM क्लब मेंबर को रुपीज़ 12,000, वो प्रीवियस स्लाइड में भी हम देख पाए, उतना मैक्सिमम ऑफिस अलाउंस मिलता है। ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑफिस अलाउंस। उन्हें 1,000 रुपीज़ पर एनम स्टेशनरी एक्सपेंसेस के तौर पे दिए जाते हैं, लमसम में दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिस अलाउंस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। नॉर्मली रीइंबर्समेंट ऑफ ऑफिस अलाउंस ऑन सबमिशन ऑफ बिल्स होता है। एजेंट हैज टू प्रोड्यूस द बिल्स इन द ऑफिस एंड देन ओनली दैट रीइंबर्समेंट टेक्स प्लेस। लेकिन हायर क्लब वाले एजेंट्स को, अच्छा काम करने वाले एजेंट को कुछ थोड़ी सी रियायत, कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसमें दिया गया है। ZM CM या कॉरपोरेट क्लब मेंबर जो है वो हायर क्लब में है, जो लोग भी लास्ट 5 साल से है, यानी अगर समझ लीजिए 5 साल से ZM क्लब मेंबर भी है अगर, या CM या हायर क्लब में है, या फिर 1 साल ZM है, दूसरे 1 साल अलग हायर क्लब में है, और टोटल मिलके 5 साल अगर होते हैं वैसे, तो उनको प्रोडक्शन ऑफ बिल्स की ज़रूरत नहीं है। बिना बिल्स प्रोड्यूस किए उनको रिइंबर्समेंट मिलता है, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है उनका। एडिशनल अलाउंस टू क्लब मेंबर्स, CM क्लब मेंबर को एडिशनल अलाउंस मिलता है। मैक्सिमम रुपीज़ 10,000 का कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए, जो है पर्सनल कंप्यूटर जो मेंटेन करते हैं, उनको एक एडिशनल ओवर एंड अबाउ द एक्चुअल ऑफिस अलाउंस, इतना 10,000 रुपीज़ का एडिशनल अलाउंस मिलता है। जोनल मैनेजर एंड डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबर्स हैं जो प्रीमियम पॉइंट ऑपरेट करते हैं, उनको भी एक एडिशनल कंप्यूटर अलाउंस, पर्सनल कंप्यूटर अलाउंस दिया जाता है इन एडिशन टू ऑफिस अलाउंस। जोनल मैनेजर क्लब मेंबर को रुपीज़ 5,000 होता है, और डिविजनल क्लब मेंबर को रुपीज़ 3,000 होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। अगेन ऑफिस अलाउंस के और रूल जानेंगे, और इस स्लाइड में हम जानेंगे लैप्सेशन के बारे में। एडिशनल ऑफिस अलाउंस ऑन अकाउंट ऑफ लेसर लैप्सेशन। फ्रेंड्स, लैप्सेशन एक इतना बड़ा मैटर है कि उसको कंट्रोल करने के लिए एजेंट अपने आप भी खुद प्रयत्न करते हैं, और ऑफिस भी उसमें कुछ अगर जो ज़्यादा प्रयत्न करते हैं और जो कंट्रोल में रख पाते हैं और जो लैप्सेशन, उनको ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट भी देती है। A chairman and zonal or divisional club member agent will be eligible for additional office allowance। अब ये तीनों क्लब मेंबर जो है, जैसा कि मैंने कहा कि वो BM क्लब मेंबर को ऑफिस अलाउंस नहीं मिलता, 1,000 रुपीज़ स्टेशनरी अलाउंस करके मिलता है, उनको भी ये रूल लागू पड़ता है जो अब मैं आगे बताने वाला हूँ। ये तीनों को अगर इफ द परसेंटेज ऑफ लैप्सेशन इज 10% और लेस इन ईच ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर लैप्सेशन का परसेंटेज कम है तो उनको एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलता है। ये चार्ट में देखते हैं हम कितना एडिशनल मिलता है। परसेंटेज ऑफ लैप्सेशन अगर 10 या उससे लेस है, 10 या उससे कम है, तो एडिशनल ऑफिस अलाउंस 5% ऑफ द ऑफिस अलाउंस जो भी मिलता है उसका 5% एडिशन में मिलता है। वैसे अगर लैप्सेशन और कम होता जाता है, समझ लीजिए 9% है, समझ लीजिए 8% है, तो वो एडिशनल ऑफिस अलाउंस का परसेंटेज बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि परसेंटेज ऑफ लैप्सेशन इज 0, जो लास्ट आइटम है इसमें, अगर लैप्सेशन 0 है परसेंटेज ऑफ लैप्सेशन, तो 30% एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिल सकता है। तो दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट। यानी अगर समझ लीजिए 1% अगर लैप्सेशन है आपका तो 28% हो जाता है, अगर 2% लैप्सेशन है तो 25% एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलता है।
तो दिस इज a very huge benefit. Additional office allowance will be calculated on the basis of the average of lapsation percentage of last 3 years preceding the qualifying year. Last 3 years का average लेके additional office allowance will be calculated. The lapsation to be less than 10% in each of the 3 years जो भी है आपके preceding financial year. और ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर को भी ये रूल लागू पड़ेगा, जो उनको स्टेशनरी अलाउंस मिलता है इन प्लेस ऑफ ऑफिस अलाउंस, उनको भी अगर उनका लैप्सेशन कम है तो यही परसेंटेज का रूल उनको भी लागू पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऑफिस अलाउंस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, और इस स्लाइड में हम ये जानेंगे अगर कोई पोटेंशियल सीएम क्लब मेंबर है, यानी फिलहाल सीएम क्लब मेंबर नहीं है, लोअर क्लब में है, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर क्योंकि वो 3 साल के काम करने के बाद वो सीएम क्लब मेंबर बनते हैं, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में उनका एंट्री का कंडीशन अगर सीएम क्लब मेंबरशिप का अगर फुलफिल होता है तो उन्हें एक पर्टिकुलर ऑफिस अलाउंस मिलता है। फॉर एनी सच फाइनेंशियल ईयर इन विच द एजेंट सेटिस्फाइज सीएम क्लब मेंबरशिप एंट्री कंडीशन, एन ऑफिस अलाउंस ऑफ ₹12,000 उनको मिल सकता है, या फिर उनके क्लब में, पर्टिकुलर क्लब में अगर वो हायर है, दोनों में से जो भी रहेगा वो मिलेगा। इफ एन एजेंट सेटिस्फाइज सीएम क्लब मेंबरशिप एंट्री कंडीशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, सेकंड ईयर में भी अगर वो सीएम क्लब मेंबरशिप के लिए अगर क्वालिफाई होने वाली कंडीशन में, एंट्री में अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो 20,000 रुपये का ऑफिस अलाउंस मिलेगा, और या फिर उनके क्लब मेंबरशिप में उनको जितना मिलता रहेगा, दोनों में से जो हायर है वो मिलेगा। ये दोनों में से जो हायर का कंडीशन ये है कि जोनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप में अगर वो ऑलरेडी है, उसमें ऑलरेडी 22,000 का उनको ऑफिस अलाउंस मिलता है, यानी ये 20,000 वाला उनको लागू नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो डीएम क्लब में है तो डीएम क्लब में ऑफिस अलाउंस मिलता है 12,000 रुपीज़, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर ईयर में, सेकंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में उन्होंने चेयरमैन क्लब मेंबरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो वो 12,000 की जगह पे उनको 20,000 रुपये का ऑफिस अलाउंस मिलेगा। इफ एन एजेंट हु इज नॉट ए क्लब मेंबर एट प्रेजेंट, इफ सच एन एजेंट फुलफिल कंडीशंस ऑफ सीएम क्लब मेंबरशिप, अगर वो एजेंट जो आज के दिन में कोई भी क्लब में नहीं है, अगर वो फर्स्ट ईयर में सीएम क्लब मेंबरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो 12,000 उनको भी ऑफिस अलाउंस के तौर पे मिलेगा, और सेकंड ईयर में भी अगर वो फुलफिल करते हैं तो 20,000 रुपये का ऑफिस अलाउंस मिलेगा। We'll go to the next slide. फ्रेंड्स, चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट्स को कुछ अलग से ग्रेडेड बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हायर परफॉर्मेंस, अगर उनके क्लब के कंपैरिजन में अगर उनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर हायर दिखाते हैं, तो हम देखते हैं आगे कैसे। चार्ट है, इस चार्ट में ज़्यादा अगर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू मैं दे देता हूं जिससे एक आइडिया आ सकती है कि भाई चार्ट में उनको क्या कहना है। सीएम क्लब मेंबरशिप का लाइव इन फोर्स का कंडीशन है 600। अगर 600 लाइव इन फोर्स अगर उनकी है तो 3 साल तक, जैसे प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं, तो वो सीएम क्लब मेंबरशिप में क्राइटेरिया में फॉल होके सीएम क्लब मेंबरशिप में एंटर हो सकते हैं। लेकिन उस 600 जगह की यहाँ पे एक .1 दिया गया है कि जहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन है, अगर 600 के जगह पे उनकी लाइव इन फोर्स 750 है, और रिन्यूअल कमीशन पेड एंड टोटल कमीशन का भी एक फिगर दिया गया है, अगर वो उतना फिगर है उनका, तो इंक्रीज मैक्सिमम लिमिट का एक राइट साइड में 3 कॉलम दिए गए हैं, जहाँ पे बेसिक ऑफिस अलाउंस में कितना इंक्रीज मिल सकता है वो है, टेलीफोन रीइंबर्समेंट में कितना इंक्रीज मिल सकता है, और सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम में कितना ज़्यादा मिल सकता है। नॉर्मली सीएम क्लब मेंबर को मैक्सिमम ऑफिस अलाउंस 35,000 मिलता है, उसकी जगह पे उनको 40,000 है। यहाँ पे अगर वो 650 की जगह पे 750 लाइव इन फोर्स है अगर उनकी, तो उनको 35,000 की जगह पे 40,000 का बेसिक ऑफिस अलाउंस में इंक्रीज मिल सकता है। टेलीफोन रीइंबर्समेंट का मैक्सिमम लिमिट सीएम क्लब मेंबरशिप का 6,000 होता है, उसकी जगह पे 7,000 मिल सकता है उनको। सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम्स का मैक्सिमम लिमिट है 3,000 रुपये का, उसकी जगह पे 4,000 रुपीज़ का इंक्रीज लिमिट मिल सकता है अगर उनकी नंबर ऑफ लाइव इन फोर्स
ज़्यादा है प्लस और रिन्यूअल कमीशन और टोटल कमीशन के कंडीशन में फॉल होते हैं तो ये कंडीशन जो है, ये बेनिफिट जो है, सॉरी, ये बेनिफिट बढ़ते बढ़ते अगर हम लोग लास्ट अगर पॉइंट पे आते हैं, सिक्स्थ वाला आइटम है जो सीरियल नंबर 6 में, अगर 2000 या उससे ज़्यादा है अगर उनकी लाइव इन फोर्स इन द क्वालिफाइंग ईयर, तो ये 40,000 से लेके ऑफिस अलाउंस 85,000 तक का हो सकता है। यानी बेसिक एक्चुअली कंडीशन ये है, सीएम क्लब मेंबरशिप को 35,000 का मैक्सिमम ऑफिस अलाउंस मिलता है, उसकी जगह पे 85,000 तक का ऑफिस अलाउंस जा सकता है। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, इतना बड़ा ह्यूज इंक्रीज है। 35 के सामने 85 यानी 50,000 एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिल सकता है अगर नंबर ऑफ लाइव इन फोर्स 2000 या उससे ज़्यादा है तो। उसी मात्रा में वो टेलीफोन रीइंबर्समेंट और सेल्स प्रमोशन गिफ्ट आइटम्स में भी उतना ही वृद्धि होती है, उतना ही बढ़ता है। तो इट इज़ ए ह्यूज बेनिफिट। जैसा फिर से रिपीटेडली मैं बोलता आया हूँ कि एक हायर क्लब में बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा है, जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स भी रहते हैं, प्लस वो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि ह्यूज बेनिफिट्स है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब जितना जल्दी हो सके हायर क्लब में हमको एंट्री लेनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बनेंगे। सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम्स इंक्लूडिंग डायरीज एंड कैलेंडर्स, चेयरमैन क्लब को ₹3000 का रीइंबर्समेंट मिलता है, जोनल मैनेजर क्लब में ₹2000 का रीइंबर्समेंट मिलता है, डिविजनल क्लब मेंबर में ₹1000 है, और ब्रांच मैनेजर क्लब में ₹500 का रीइंबर्समेंट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ लेटर हेड्स विथ एनवलप्स एंड विजिटिंग कार्ड्स, branches will get stationery printed through the empaneled printers. Individual reimbursement to the agents is not allowed. तो ब्रांचेस प्रिंट करके देती है, फिलहाल तो रीइंबर्समेंट भी देती है LIC। ये चार्ट है जिसमें टोटल नंबर टू बी सप्लाइड एवरी ईयर लिखा है कि कौन से टाइप के क्लब में विजिटिंग कार्ड कितने मिल सकते हैं, लेटर हेड्स कितने मिल सकते हैं, एनवलप्स कितने मिल सकते हैं। जैसे कि चेयरमैन क्लब में यहाँ पे लिखा है 250 विजिटिंग कार्ड्स मिल सकते हैं। लेटर हेड जो है वो अलग अलग साइज में, 2 साइज में मिलते हैं, जिसमें एक 250 होता है, दूसरा 750 होता है, और एनवलप्स भी अलग अलग 2 साइज में मिलते हैं, जिसमें एक 250 है, दूसमें 750 है। और एक पर्टिकुलर हर एक क्लब मेंबर की एक कलर से भी आइडेंटिटी होती है। तो कलर प्रिस्क्राइब्ड ऑन द प्रिंटिंग जो लोगो आता है अगर वो क्लब मेंबरशिप का, उसमें कौन से कलर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। चेयरमैन क्लब मेंबरशिप के लिए लाल कलर है, रेड है, जोनल क्लब मेंबरशिप के लिए ब्लू है, डिविजनल क्लब मेंबरशिप के लिए ग्रीन है, ब्रांच मैनेजर क्लब के लिए ऑरेंज है, और डिस्टिंग्विश के लिए येलो है। टेलीफोन फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट फॉर रेंटल एंड कॉल चार्जेस विल बी गिवन। सीएम क्लब मेंबर को 6000 पर ईयर है, जेडएम क्लब मेंबर को 4000 पर ईयर है, डीएम क्लब मेंबर को 2400 है, बीएम क्लब मेंबर को 1800 पर ईयर है। इन्विटेशन टू एनुअल कन्वेंशन, हर एक क्लब मेंबर जो क्वालिफाई होते हैं उनके लिए एक एनुअल कन्वेंशन होता है, और वहाँ पे मीटिंग में डिग्निटरीज वगैरह आते हैं और शेयर करते हैं अपने LIC की तरफ से इंफॉर्मेशन वगैरह। और वो कन्वेंशन सिटी में भी हो सकता है, सिटी के बाहर भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट सिटी के बाहर या स्टेट के बाहर अगर कन्वेंशन होता है तो एजेंट कभी जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं। जो एजेंट्स अगर वो कन्वेंशन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, हालांकि जो कन्वेंशन में अटेंड करते हैं उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह बाकी सब कुछ डेली अलाउंस वगैरह मिलता है, लेकिन जो कोई कारण से वो कन्वेंशन अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो देखते हैं क्या होते हैं। कन्वेंशन ऑफ रिस्पेक्टिव क्लब्स विल बी हेल्ड एवरी ईयर, और वहाँ पे नॉलेज शेयरिंग वगैरह सब होता है। और ऑप्शंस टू चेयरमैन क्लब मेंबर, अगर कोई कारण से इन लिeu ऑफ अटेंडिंग कन्वेंशन अगर वो अटेंड नहीं कर पाए अगर कन्वेंशन, तो उनको एक ऑप्शन ये रहता है कि 14,000 रुपीज़ तक
का सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम्स या अदरवाइज भी और सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ खरीद सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह खरीद के अगर वो बिल दे के उसका रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। उनको दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि दे कैन विजिट ए प्लेस ऑफ देयर चॉइस विद देयर फैमिली मेम्बर और 14,000 रुपीज़ तक का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। कहीं पे बाहर घूमने जा सकते हैं और वो फैमिली मेम्बर के साथ में और बिल्स प्रोड्यूस करके 14,000 रुपीज़ ले सकते हैं। अगर वो एनुअल कन्वेंशन में नहीं जा पाए या उसके बदले में उनको ये रीइंबर्समेंट 14,000 का मिल सकता है। और कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में LIC के एमपेनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो अलाउड है एंड उन पे अगर वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो 15,000 तक का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। और ऑप्शन टू जोनल क्लब मेंबर एजेंट इन ड्यू ऑफ अटेंडिंग कन्वेंशन, अगर जोनल क्लब मेंबर एजेंट है और वो कोई कन्वेंशन अगर अटेंड नहीं कर पाए जो स्टेट के बाहर है, नहीं जा पाए कोई कारण से, तो उनको 5,000 रुपीज़ का रीइंबर्समेंट मिल सकता है एज कम्पेयर टू जो 14,000 हमने चेयरमैन क्लब मेंबरशिप का देखा वो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। कॉर्पोरेट क्लब का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस होता है वो 8 लाख रुपए का होता है। प्रीमियम 2,100 है जो लोअर रेट पे होता है। और गैलेक्सी क्लब का 6 लाख का होता है। चेयरमैन क्लब 4 लाख है, जोनल मैनेजर 2 लाख, फिर 1,10,000, फिर 55,000, 2,100 का 8 लाख का टर्म इंश्योरेंस का 2,100 का प्रीमियम होता है और उसमें सर्विस टैक्स होता है 15% ग्रुप टर्म इंश्योरेंस अलाउ होता है एजेंट को बिटवीन 18 एंड 69 ईयर्स ऑफ एज और डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का इंक्लूसिव ये प्रीमियम होता है जिसमें नो डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं होती। और अगर किसी एजेंट की एज 69 के अबाव हो गई है जिनको ये अगर राहत नहीं मिलती है प्रीमियम कम में अगर इंश्योरेंस का, तो उनको एक मेमेंटो LIC गिफ्ट में देती है, हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट का कुछ मेमेंटो देती है। और द प्रीमियम शुड बी पेड बिफोर 31 मार्च, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट अपने आप ही वहाँ से डिडक्शन ग्रुप डिपार्टमेंट से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ग्रुप मेडिक्लेम की बात करेंगे। मैंडेटरी फॉर ऑल क्लब मेंबर्स, कवरेज अप टू एज 85 की एज तक कवरेज होता है। प्रीमियम टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दिसंबर मंथ कमीशन। पॉलिसी सर्विस बाय न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, हमारी ग्रुप मेडिक्लेम की LIC की पॉलिसी इज बीइंग सर्विस बाय न्यू इंडिया एश्योरेंस। प्रीमियम शेयर्ड बाय एजेंट एंड कॉर्पोरेशन 50-50। फैमिली फ्लोटर इज अलाउड और स्पाउस प्रीमियम विल बी बोर्न बाय द एजेंट को बेयर करना पड़ेगा स्पाउस का प्रीमियम। और ग्रुप मेडिक्लेम का फिगर यहाँ पे दिया गया है, कौन से क्लब का कितना ग्रुप मेडिक्लेम है, हाउ मच एन एजेंट कैन अवेल। कॉर्पोरेट क्लब का 6 लाख रुपया है, गैलेक्सी का ₹5 लाख, फिर चेयरमैन क्लब मेंबर 4 लाख रुपया, फिर 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और ब्रांच मैनेजर क्लब का 1.5 लाख रुपया। एजेंट क्लब मेंबर्स हाउसिंग लोन स्कीम, maximum loan that can be granted to each agent club member under this scheme will be as under। चेयरमैन क्लब को टोटल लोन जो मिलेगी वो 40 लाख रुपए तक की लोन, हाउसिंग लोन मिल सकती है। उसमें से कुछ हिस्सा उस लोन का 5% इंटरेस्ट पे मिलता है और एक्सटेंडेड लोन जो मिलती है वो 9.5% इंटरेस्ट पे मिलती है। चेयरमैन क्लब मेंबरशिप में ये 40 लाख में से 18.5 लाख की लोन 5% इंटरेस्ट पे मिलती है और एक्सटेंडेड लोन 21.5 लाख का जो है वो 9.5% इंटरेस्ट पे मिलती है। वैसे ही जोनल मैनेजर क्लब मेंबर को टोटल लोन मिल सकती है 25 लाख और डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबर को टोटल लोन मिल सकती है हाउसिंग लोन की 20 लाख। नो एडिशनल लोन ओवर द लोन एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सटेंडेड शेल बी अलाउड। यानी टोटल लोन 40 लाख की अगर चेयरमैन क्लब मेंबर को है तो उसके ऊपर की लोन कोई अलाउ नहीं होगी।
वो अगर उनको एजेंट को अगर ऊपर एडिशनल लोन लेनी है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ले सकती है। लोन का रिपेमेंट आपको EMI से होगा। इवन सेकंड हाउसिंग लोन क्लब मेंबर्स को मिल सकती है। और जो टोटली अगर फर्स्ट लोन अगर उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने अवेल नहीं किया है तो उतना वो सेकंड लोन एक्सटेंडेड लोन करके वो सेकंड लोन भी ले सकते हैं। Second housing loan will be considered only after expiry of 5 years from the date of drawing the last installment of the first housing loan. First housing loan complete होने के बाद 5 साल के बाद सेकंड हाउसिंग लोन भी हो सकती है, एजेंट ले सकते हैं। वन टाइम इंसेंटिव टू CM क्लब मेंबर एजेंट्स फॉर एंट्री इनटू गैलेक्सी एंड कॉर्पोरेट क्लब। कोई भी चेयरमैन क्लब मेंबर अगर फर्स्ट टाइम गैलेक्सी क्लब या कॉर्पोरेट क्लब में एंटर होते हैं तो उनके लिए एक वन टाइम इंसेंटिव है। एंट्री इनटू द कॉर्पोरेट क्लब फर्स्ट टाइम जब भी एंटर होते हैं कॉर्पोरेट क्लब में 40,000 रुपीज़ है। और एंट्री इनटू गैलेक्सी क्लब जब भी फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं तो 25,000 रुपीज़ है। Chairman club member agent is entitled to this incentive only once during the agency career upon entering corporate club or Galaxy club. Friends, जब तक हम लोग ने प्रीवियसली कितनी बार वो चेयरमैन क्लब मेंबरशिप का जिक्र कितनी बार देखा है और ये देखा है कि उनको एक अलग से कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं। हालांकि कुछ अलाउंसेस जो है वो उससे हायर क्लब और गैलेक्सी और कॉर्पोरेट क्लब में ज़्यादा है। वो एक्चुअली गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब के बारे में डिटेल में भी हम लोग एडवांसेस के साथ फोर्थ सेशन जो अपना होगा, फोर्थ पार्ट इसका ट्रेनिंग का नेक्स्ट जब भी हम लोग मिलेंगे तब जानेंगे हम कि गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब की डिटेल्स जानेंगे और एडवांसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो चेयरमैन क्लब मेंबरशिप तब की जब मेंबरशिप है, जैसे कि ब्रांच मैनेजर, DM, ZM और चेयरमैन क्लब, उनके रूल्स अलग है और गैलेक्सी और कॉर्पोरेट क्लब के रूल्स अलग है। गैलेक्सी और कॉर्पोरेट क्लब के रूल्स मेनली उनका 2 साल का क्वालिफाइंग पीरियड होता है और नॉर्मली वो कमीशन बेस्ड होते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स जो है वो चेयरमैन क्लब मेंबरशिप में अप्लाई होते हैं, वो गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप में अप्लाई नहीं होंगे। और कुछ जो रिलैक्सेशन वगैरह या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो चेयरमैन क्लब मेंबरशिप को रहते हैं वो कहीं कहीं पे वो गैलेक्सी और कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप को नहीं रहते। लेकिन अदरवाइज रीइंबर्समेंट वगैरह और जो अलाउंसेस वगैरह गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट जब भी सेशन में वो कवर करेंगे तब उसमें हम लोग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज ऑफ डायरीज एंड कैलेंडर्स। हर साल LIC अपनी खुद की डायरीज, कैलेंडर्स वगैरह प्रोड्यूस करती है जो हम एजेंट्स अपने क्लाइंट्स को देने के लिए परचेस करते हैं। और क्लब मेंबरशिप को कुछ कॉपीज़ वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, उसका चार्ट है ये। चेयरमैन क्लब मेंबर को कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो मिलती है वो एक टेबल डायरी, एक पिक्टोरियल कैलेंडर है, एक पॉकेट डायरी है और एक प्रीमियम डायरी है। जोनल मैनेजर क्लब को टेबल डायरी एक है, एक पिक्टोरियल कैलेंडर है, एक पॉकेट डायरी है, उसमें प्रीमियम डायरी नहीं है। डिविजनल क्लब मेंबर को एक टेबल डायरी, एक पिक्टोरियल कैलेंडर है। ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर को एक टेबल डायरी, एक पिक्टोरियल कैलेंडर है। और डिस्ट्रिक्ट क्लब को एक टेबल डायरी LIC की तरफ से हर एक क्लब मेंबर को मिलती है। LIC गेस्ट हाउस फैसिलिटी, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़े से कुछ एडिशनल जो बेनिफिट्स है, जैसे कि LIC गेस्ट हाउस फैसिलिटी है, योगक्षेम मैगजीन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, मेंबरशिप के सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। LIC गेस्ट हाउस फैसिलिटी कॉर्पोरेट गैलेक्सी, CM, ZM, DM एंड BM क्लब सभी लोगों के लिए है।
लेकिन जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्टाफ मेंबर के लिए जो गेस्ट हाउस है सब लिमिटेड है, और उसमें ऑलरेडी स्टाफ मेंबर को भी वही रूल्स लागू पड़ते हैं, और रेट्स वगैरह वहाँ रहने के लिए एकदम नॉमिनल चार्जेस रहते हैं। वो सब सेम लागू पड़ते हैं एजेंट्स को, और कंडीशंस भी सेम लागू पड़ते हैं। इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गेस्ट हाउस फैसिलिटी काफ़ी सारे स्टेट में, काफ़ी सारे हिल स्टेशन पे है। कभी कोशिश करके हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन उसका कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री योगक्षेमा मैगजीन, मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट गैलेक्सी सीएम जेडएम क्लब मेंबर एंटाइटल टू कॉम्प्लीमेंट्री योगक्षेम मैगजीन जो है वो जेडएम क्लब मेंबर या उसके ऊपर वाले क्लब मेंबर के शिप के लिए है। और मेंबरशिप सर्टिफिकेट एंड बैज वगैरह जो मिलता है, वो हर एक क्लब मेंबरशिप को एक सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। और LIC ऐसा चाहती है, और हमें करना भी चाहिए ऐसा, कि सर्टिफिकेट अगर आप आपके ऑफिस मेंटेन करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप वहाँ पे एक प्रोमिनेंटली हम डिस्प्ले करें हमारी ऑफिस में। और क्लब मेंबरशिप के बैजेस जो मिलते हैं वो सिर्फ एंट्री पे ही मिलते हैं, वन टाइम एंट्री पे ही मिलते हैं। इनकम टैक्स ऑन ऑफिस अलाउंस एंड फ्रीज बेनिफिट्स, जो भी रीइंबर्समेंट हमें मिलता है LIC से, रीइंबर्समेंट इंक्लूडिंग रीइंबर्समेंट मेड टू एजेंट्स टुवर्ड्स all payments including reimbursements made to agents towards the office allowance, telephone bills, letterheads वगैरह, विजिटिंग कार्ड्स, इनकम टैक्स अप्रोप्रिएट रेट पे काट के LIC पेमेंट देगी। और इवन BM और डिस्ट्रिक्ट क्लब मेंबरशिप जो है उनको भी जो भी अमाउंट मिलता है उसके ऊपर भी सेम TDS काट के होगा। और फॉर्म 16 में क्लियर कट उस आइटम का मेंशन भी होगा, और एजेंट्स अपने रिटर्न फाइल करके अगर वो TDS रिफंड लेना है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज से एक्सपेंसेस दिखा के रिफंड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फंक्शनल प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे इस स्लाइड में। फंक्शनल प्रिविलेजेस वो प्रिविलेजेस होते हैं जो डे टू डे फंक्शन में एजेंट्स को काम में आते हैं। वो डायरेक्टली कोई रीइंबर्समेंट या कोई उसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती है, वो प्रोसीजर रिलेटेड होते हैं, ऑफिस के प्रोसीजर रिलेटेड होते हैं, प्रोसेस रिलेटेड होते हैं। तो जिससे कि LIC में एजेंट की लाइफ जो है वो थोड़ी सी आसान हो सकती है, पॉलिसी होल्डर्स को थोड़ी सी आप सुविधा दे सकते हैं, काम उनका थोड़ा इजी हो जाता है। उस प्रकार के फंक्शनल प्रिविलेजेस होते हैं। DM क्लब मेंबर्स एंड अबाउ, they can attest signatures and thumb impression of the policy holder। पॉलिसी होल्डर का थंब इम्प्रेशन है कहीं पे, अगर उनको कोई बैंक का अटेस्टेशन नॉर्मली लगता है, लेकिन ये अगर कोई DM क्लब एंड अबाउ के क्लब मेंबर्स उनको अटेस्ट कर सकते हैं। लोन और क्लेम चेक्स रिसीव कर सकते हैं, हालांकि लोन और चेक्स अब चेक्स देना बंद हुआ है, LIC सिर्फ NEFT ही करती है, इसके लिए ये पॉइंट हमें लागू नहीं पड़ता। ZM एंड CM क्लब मेंबर जो है वो मैट्रिकुलेशन या यूनिवर्सिटी का या स्कूल के सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट कर सकते हैं प्रपोजल फॉर्म के साथ में, जो अटैच करते हैं वो उनको वेरीफाई करके। मॉरल हजार्ड रिपोर्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हायर सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी में लगता है कि जिसमें नॉर्मली एक पर्टिकुलर लेवल तक एजेंट देते हैं, फिर डेवलपमेंट ऑफिसर देते हैं, फिर कोई पर्टिकुलर लेवल का सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा रहेगा तो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, उन सभी का मॉरल हजार्ड रिपोर्ट लगता है। अगर बहुत बड़ा सम एश्योर्ड रहेगा तो मार्केटिंग मैनेजर का भी, सीनियर DM का भी लगता है। तो उसके रूल्स क्या है? मॉरल हजार्ड रिपोर्ट की एक लिमिट होती है। ब्रांच मैनेजर एंड डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबर का 20 लाख तक का सम एश्योर्ड का मॉरल हजार्ड रिपोर्ट दे सकते हैं। डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप का लिमिट है 40 लाख का, जोनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप का लिमिट है 60 लाख का, और चेयरमैन क्लब मेंबर का लिमिट है 1 करोड़ का। यहाँ तक का स्पेशल MHR वो एजेंट खुद ही दे सकते हैं, उसमें कोई हायर का किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉरल हजार्ड रिपोर्ट देने का, एजेंट से ही काम चल जाएगा, उनका क्लब मेंबर को ये सुविधा मिलती है। दिस आर द फंक्शनल प्रिविलेजेस अलाउड।
फ्रेंड्स, एडवांस इसके बारे में तो हम फोर्थ सेशन में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। फोर्थ सेशन में गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब, एडवांसेस वगैरह है। कुछ एक्सेल के चार्ट भी देखेंगे जिसमें कमीशन का आपका ग्रोथ, अगर हर साल 5 साल एमडीआरटी करते हैं अगर, तो उसके बाद कितने सालों तक कितना कमीशन आपका जो ग्रोथ होता है, क्या किस प्रकार का आपके फ्यूचर में कमीशन में वृद्धि होती है, उसके चार्ट्स भी कुछ नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, जो विच विल बी अवर लास्ट सेशन। यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। नॉर्मली फास्ट मूविंग व्हीकल का कन्वे ये रहता है, एडवांसेस रहते हैं, जिसमें जेडएम और सीएम क्लब मेंबर को 4 व्हीलर के एडवांस मिलते हैं, बीएम और डीएम क्लब मेंबर्स को 2 व्हीलर के एडवांस मिलते हैं, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा के एडवांस मिलते हैं। नॉर्मली क्लब मेंबर्स को एडवांस टैक्स फ्री, सॉरी इंटरेस्ट फ्री रहते हैं, और जो नॉन क्लब मेंबर्स को इंटरेस्ट लगता है एडवांसेस के ऊपर। फेस्टिवल एडवांस मिलता है, हर एक क्लब के लिए अलग अलग ग्रेडेड रहता है, हायर क्लब के लिए ज़्यादा रहता है, लोअर क्लब के लिए कम रहता है, और 10 इंस्टॉलमेंट में से कमीशन में से कटता है, जैसा कि आप सभी मोस्टली जानते हैं। एडवांस फॉर मैरिज, सोशल सेरेमनीज एंड ट्रेनिंग, काफ़ी सारी सोशल सेरेमनीज जो होती है उसके भी एडवांसेस मिलते हैं इंटरेस्ट फ्री। और ट्रेनिंग में इफ्सट और जेवीटी, इफ्सट पूना में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जेवीटी जीवन विद्या ट्रस्ट एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जयपुर में, जहाँ पे 8-10 दिन के कुछ ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं। और उस कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट फ्री एडवांस उसके लिए भी मिलता है। और ट्रेनिंग में आने के बाद, ट्रेनिंग से आने के बाद यहाँ पे आपको वहाँ का अटेंडेंस का एक सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है एलआईसी में। और बाकी सारे एडवांसेस और डिटेल्स में के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।